प्रिय दोस्तों, आज CSSL 2020 का जो प्रीवियस ईयर है उसका हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। जो भी 2020 में CSSL में पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें अनुभव नहीं मिल पाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर बनाने से अनुभव हो जाता है, और जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, जो लड़का प्रीवियस ईयर बना के जाएगा वो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाता है, क्योंकि उसको कोई भी क्वेश्चन नया का अनुभव नहीं होता है कि ये नया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में उसको यही अनुभव होता है कि ये तो मेरा बनाया हुआ है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर देख कर जाता है। और जो लड़का डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाएगा, प्रीवियस ईयर नहीं बनाएगा, उसको क्वेश्चन देखने में घबराहट जैसा महसूस होगा, और जो जल्दी बन सकता था जो क्वेश्चन, उसमें टाइम बहुत अधिक लेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर देखना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है उसको रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है और गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। क्या दिया है? अंतर। ये पहला संख्या को x मानेंगे, दूसरा संख्या को y। x माइनस वाई कितना दिया है? 43। और दिया है उनका गुणनफल 50 है, यानी x y का मान दिया है 50। हमसे पूछ क्या रहा है? उनके वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x माइनस वाई का मान 43 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना दिया है? 50 दिया है। इसका हो जाएगा 1849। 43 का स्क्वायर होगा 1849 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100। 100 को बराबर का इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा? 1849 प्लस 100 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 1949। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आ गया 1949। हम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला के, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है? और उनके वर्गों के बीच 60 का अंतर है। और उनके वर्गों के बीच 60 का अंतर है।
तो उनके घनों का योग ज्ञात करो। तो उनके घनों का योग ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पूछा दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, यानी x माइनस वाई का मान दिया है 6। x और y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और उनके वर्गों के बीच 60 का अंतर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 60 दिया है। और हमसे पूछ रहा है उनके घनों का योग ज्ञात करें, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 60 दिया है, इसको हम तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान 60। एक्स माइनस वाई का मान 6 दिया है, गुना एक्स प्लस वाई बराबर 60। 10 बार में कटा, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 10। अब उनके वर्गों का क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। उनके एक्स और वाई के क्यूब पूछा है, तो हम इसका क्यूब करेंगे। एक्स प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो 10 का भी क्यूब हो जाएगा। इसका होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखिए हमें यहाँ से 3 इंटू एक्स वाई का मान हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका अंतर 6 है और जोगफल 10 है। x का मान कितना होगा, यहाँ से x बराबर क्या करते हैं, x बराबर जो इसमें बड़ा होता है उसको डबल करके वो दोनों को जोड़ के बड़ा हुआ x बड़ा होगा तो दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी 10 6 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8। y का मान कितना आएगा, दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद आएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2। x का मान 8 और y का मान कितना आ गया, 2। तो एक्स वाई का मान 8 दूना 16 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है, यहाँ से 10 बराबर 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 16 तिया 48 480 बराबर 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1000 माइनस 480 बराबर कितना आ जाएगा, 520। इसका मान कितना आएगा, 520। इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सिंप्लीकेशन के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। करीब करीब सिंप्लीकेशन के 70-75 क्वेश्चन है, ठीक ना। देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 59 है, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 59। और गुणनफल 840 है, एक्स वाई बराबर 840। और पूछ कर रहा है उनके वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका आ जाएगा 59 का स्क्वायर माइनस 2
एक्स वाई का मान 840 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आ जाएगा 59 का स्क्वायर 3481 माइनस 840 का डबल करेंगे 1680 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 010 8 14 1801 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया 1801। देखिए, जब किसी क्वेश्चन को आप पहली बार देखते हैं तो वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब ही उसको बनाने लगते हैं, एक हाली बनाते हैं, दो हाली बनाते हैं, बार बार उसको बनाइएगा तो ऑटोमेटिक वो आसान लगने लगेगा। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन भारी है कौन सा आसान है। जो आपको बनाने आता है वो आसान है, जो बनाने आपको नहीं आता है वो आपके लिए भारी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 11 है और उनके वर्गों का योग 65 है। दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का मान 11, उनके वर्गों का योग 65 है। वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गों का योग 65 है। तो उनके घनों का योगफल ज्ञात करें, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स इंटू वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मान दिया है 11। 11 का स्क्वायर 121 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 65 दिया है। 65 को डबल करेंगे तो आ जाएगा -130 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया -60। यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर 121 और इसका मान दिया है कितना 65। तो 2xy का मान कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे 656 बराबर 2xy है, y 2 को बाटा में लाएंगे 28 दूना 56। तो xy का मान क्या है, कितना आ गया 28। अब देखिए xy का जब 28 मान आ गया तो हम इसका क्यूब करेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस x प्लस वाई 11 के क्यूब कितना होता है 1331 बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब का हमसे मान पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का मान कितना है 28 और xy का मान x प्लस वाई का मान कितना है 11 इंटू 11। तो हो जाएगा 13। ऐसा काम करते हैं ना, दोनों में 11 कॉमन है तो 11 को कॉमन निकाल लेते हैं। 11 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 121, यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। 11 कॉमन निकाल लिए, बचा 121 माइनस, प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 28 दूना 56, 28 3 और ठीक है 24 के 4 2 हासिल और 3 दूना 6 और 2 8 84 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ जाएगा 11 गुना 7 4 11 बचा है 1 11 8 3 11 यानी 7
11 7 77 के साथ 7 हाथ से 11 33 और 7 40। इसका मान कितना आ गया 407। इस क्वेश्चन का मान आ गया 407। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। यहाँ जो संख्या है यहाँ भी वही संख्या गुना हो रहा है। यहाँ क्यूब है 11 के क्यूब है, यहाँ 11 से यहाँ भी गुना हो रहा है, यानी 11 दोनों में कॉमन हो जा रहा है, यानी इसका उत्तर जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखेंगे 6 5 11, 11 में से 7 घटा 4, ये उत्तर नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं 5 3 8, 8 में से 5 घटा 3, ये भी नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं 7 4 11, 11 से ये आ रहा है यानी 11 से कटेगा, ये इसको 6 5 11 में से 1 घटा 10, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन से भी इसको छाट सकते थे, चाहे तो हम बिना बनाए ही ऑप्शन से इसको छाट सकते थे, लेकिन बात यह है कि पहला बार बनाइएगा तो आपको ये दिमाग में नहीं आएगा। यही 2 बार 3 बार इसलिए हम कहते हैं कि आप रिवीजन करके जाइए, और रिवीजन कीजिएगा तो यही होगा। इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए बस ऑप्शन से छाट सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 3 है और उनके घनों के बीच का अंतर 999 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी दिया है x - y बराबर 3 दिया है, x क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान दिया है 999, और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उनके वर्गों का अंतर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ लिया है। तो क्या करेंगे इसमें, तो x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मान दिया है 3 का क्यूब 27 बराबर इस इतना का मान दिया है कितना 999 माइनस 3xy, और इसका मान दिया है 3। सत्ताईस इधर आएगा तो 999 बराबर 33 के 9xy। इसको कटाएंगे, नौ से कटा देते हैं, A111 9 से 9 3 27, यानी 3 माइनस 111 बराबर xy कटेगा 108। xy का मान कितना आ गया, माइनस छिपा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई का मान आ गया 108, एक्स और वाई का मान आ गया 108। तो हमसे उनके वर्गों का अंतर पूछा है। एक्स माइनस वाई हमें पता है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए एक्स प्लस वाई हमें ज्ञात होगा, तो ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो कोई ऐसी संख्या देखते हैं जिसका अंतर 3 है और गुना करने पर 108 आता है, तो ये होता है 12 और 9, 12 9, इसका अंतर 3 है और इसका गुणनफल 108 है। यानी इस x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 12 रखेंगे, यहाँ 9, 12 9 कितना हो जाएगा 21। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान आया है 21 और एक्स माइनस वाई का 3, 21 3 63।
इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, जो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं ऐसे तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफिकेशन में रख लिए। दो संख्याओं का योग 47 है, यानी x प्लस y का मान दिया है 47 और उनका गुणनफल 550 है, यानी x और y का मान 550 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 47 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 550। 47 का स्क्वायर कितना आएगा? 2209 और इसका आएगा 110। 90, इसका मान कितना आ गया? 1109। इसका मान आ गया 1109। देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 को तब विभाजित कर देगी, माने इसमें से कौन से पूरा विभाजित करेगा? तो 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 दिया है, इसमें से कौन निकलते हैं? 7 के पावर 81। क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, 7 के पावर 81। यहाँ से कितना हो के पावर 0 होगा तो उसका मान 1 आता है। 7 के पावर 1 मतलब 7, 7 के पावर 2 मतलब 49, 49 1 50 7 57। 7 के पावर 81 गुना 57। तो इसमें 57 तो कहीं नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, इसको एक टर्म और तोड़ लेते हैं। 7 के पावर 80 गुना 7 गुना 57। अब इसका मान हो जाएगा 7 के पावर 80 गुना, ये गुना कर लेते हैं। 7 7 49 की 9, 84, 7 5 35, 40, 7 7 49 की 9, 49 की 9, 84, 7 5 35 या 4 39। तो इसमें से कौन होगा? ये। नहीं तो इसको हम ऑप्शन से भी छाट सकते थे। यदि हम गुना नहीं करेंगे तो इसको ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। कैसे? देखिए, ऑप्शन से कैसे छटेगा? ये 57 है, 57 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुना 19। 57 को हम 3 गुना 19 लिख सकते हैं ना। यहाँ कोई दिक्कत? तो देखते हैं 3 से कौन कौन कटेगा। ये 3 से कटेगा, 7 3 10 8 18। हाँ, ये 3 से कट सकता है, ये कटेगा। 7 3 10 9 19 नहीं कटेगा, ये तो कटेगा। ये 8 3 11 9 20, ये भी नहीं कटेगा। अब ये दोनों बचा, तब देखते हैं 19 से डिवाइड करके देखते हैं। ये दोनों, ये 19 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। क्वेश्चन है 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? 7 से, 5 से, 9 से, 6 से। तो देखते हैं 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27। इसमें से 2 के पावर 25 को कॉमन निकालते हैं, तो यह क्या बचा? 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 25 इंटू 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 2 के पावर 2 का मतलब 4। 2 के पावर 25 इंटू 4 2 6 1 7, यानी किससे विभाज्य है?
7 से विभाज्य है। क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 1/4 का 1/5 यदि 35 है तो वह संख्या का 7/8 कितना होगा। तो मानते हैं कि वह संख्या x है, इसका 1/4 का 1/5 का मान कितना है 35। तो x का मान कितना हो जाएगा 35 × 4 × 5। तो कह रहे हैं इसका 7/8 यानी 35 × 4 × 5 × 7/8 का मान पूछा है। क्या करेंगे, 4 से कटाएंगे, 2 बार में कटने वाला नहीं है। 7×5 35 × 35/2। 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर पूछा है तो कितना, 3 में 1 बढ़ा के 3 चौके 12, 1225/2। 1225/2 करेंगे, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 612.5। इसका मान कितना आया 612.5। एक व्यक्ति 37 रुपये में 2 सेव और 3 कीवी खरीदा। यदि वह 67 रुपये में 4 सेव और 5 कीवी खरीदा तो 1 सेव और 1 कीवी का मूल्य ज्ञात करें। देखिए जो बड़ा वाला है उसको पहले लिख लेते हैं, 4 सेव प्लस 5 कीवी कितना में 67 रुपये में, और 2 सेव और 3 कीवी प्लस 3 कीवी कितना में ख़रीदा है 37 रुपये में। दोनों को हम घटा देते हैं, माइनस, दोनों को हम घटाते हैं तो क्या आएगा, 2 सेव प्लस 2 कीवी का दाम कितना आएगा 7 में 7 0, 6 में से 3 घटेगा 3। 2 सेव और 2 कीवी का मूल्य 30 रुपया था। 1 सेव और 1 कीवी का मूल्य कितना हो जाएगा 30/2। इधर से 2 कॉमन निकल के इधर आ जाएगा यानी 15। 1 सेव और 1 कीवी का दाम कितना आ गया 15 रुपया। 1 सेव और 1 कीवी का दाम 15 रुपया। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि वह उस संख्या में 5 जोड़कर उसे 3 से विभाजित किया जाता है, जोड़कर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 3 से विभाजित किया जाता है और 2 शेष बचता है, या तो कितना हो सकता है 5 हो सकता है, यानी 3 से विभाजित कीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। फिर कितना हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, 3 × 6 2 8, या फिर कितना हो सकता है, या तो 11 हो सकता है। ठीक, यानी या तो 5 हो सकता है, या तो 8 है, या तो 11। इस तरह का इस 11 या तो कितना हो सकता है, या तो 14 हो सकता है, या तो 14 हो सकता है। तो कह रहा है इसमें 5 जोड़कर और फिर 2 से विभाजित किया जाता है। इसमें 5 जोड़िए, इसमें 5 जोड़िएगा तो 10, इसमें 5 जोड़िएगा तो 13, इसमें 5 जोड़िएगा तो 16, और इसमें 5 जोड़िएगा तो 19। कह रहा है 3 से विभाजित करना है, 3 से विभाजित कीजिए। 3 से विभाजित कीजिएगा तो कितना बचेगा शेष, 3 बार में कटेगा 9, 1 शेष बचेगा। यहाँ भी 3 से विभाजित कीजिए, 4 बार में कटेगा 12 तो 1 शेष बचेगा। यहाँ भी 3 से विभाजित कीजिएगा तो 5 बार में 15 तो 1 शेष बचेगा। यहाँ भी 3 से विभाजित कीजिएगा, 3 छक 18 तो 1 शेष बचेगा। यानी हर स्थिति में कोई भी संख्या हम रखें तो कितना ही शेष बचेगा, 1।
यदि वह संख्या 3 से विभाजित करने पर 2 शेष बच रहा है और यदि उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। एक आंसर आएगा।